नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप गोलिया और आप देख रहे हैं डिंडोरी तक न्यूज। आज सुबह से देखिए 25 फटाफट खबरें। एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी। 5 फरवरी से 4 मार्च तक चलेंगी परीक्षाएं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। ये टाइम टेबल नियमित और स्वायत्त छात्रों के लिए है। इस टाइम टेबल के अनुसार 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 5 फरवरी से 28 फरवरी तक होनी है। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 6 फरवरी से 4 मार्च तक चलेंगी। परीक्षाओं का समय यथावत सुबह 9 बजे से 12 बजे का रखा गया है, जिसके लिए छात्रों को 8 बजे पहुँचने की हिदायत दी गई है। इंदौर को मिली वंदे मेट्रो ट्रेन की सौगात, जल्द जारी होगा शेड्यूल। इंदौर से उज्जैन के बीच का सफर आसान होने जा रहा है। यात्रियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने विशेष पहल करते हुए दोनों शहरों के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन शुरू करने जा रहा है। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने घोषणा करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और उनसे ट्रेन शुरू करने का अनुरोध किया था। सांसद लालवानी के अनुरोध पर रेल मंत्री ने तुरंत सहमति भी दे दी। ये ट्रेन 8 कोच वाली फास्ट पैसेंजर ट्रेन में चलेगी। चालानी कार्रवाई से बचना है तो 15 दिसंबर से पहले लगवाएं हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। अगर आपका वाहन का पंजीयन 1 अप्रैल 2019 के पहले का है और वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं है तो जल्द ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा लें, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद अगर वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं दिखी तो आपका चालान कटेगा। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। 1 अप्रैल 2019 से पहले के पंजीकृत वाहन जिनमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है उनमें लगवाना जरूरी है। इंदौर में मनाया गया पल्स पोलियो दिवस। 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई गई दवा। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पल्स पोलियो दिवस मनाया गया, जिसका आयोजन पीसी सिटी हॉस्पिटल में किया गया, जहां कलेक्टर और सांसद भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 2 जगह बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर पोलियो दिवस की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रचार प्रसार करने के लिए हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को भी रवाना किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को पल्स पोलियो की दवा के बारे में बताते हुए उन्हें जागरूक किया गया और ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों को दवा पिलाई गई। चुनाव के इंतजार में बिजली कंपनी के रोक दिए 17 करोड़ रुपए, अब होगी वसूली। विधानसभा चुनाव के परिणाम भी आ गए हैं और अब मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का अमला बकाया राशि की वसूली के लिए परेशान हो रहा है। चुनावी साल होने के कारण किसानों ने सिंचाई के बकाया बिलों का लगभग 17 करोड़ रुपए जमा ही नहीं करा है। अब चूंकि किसानों से कर्जा माफी का वादा करने वाली कांग्रेस चुनाव भी हार गई है, भाजपा के घोषणा पत्र में भी इस तरह का कोई वादा नहीं था, तो बिजली कंपनी के अधिकारी अब फिर से किसानों से वसूली कैसे कर सकते हैं, इसकी योजना बनाने में लगे हैं। चुनाव आयोग अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा। मध्य प्रदेश में दिए ये निर्देश। चुनाव आयोग अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। मतदान केंद्रों के सत्यापन के साथ मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विशेष अभियान 20 दिसंबर से प्रारंभ होगा। जिस मतदाता का नाम सूची में 2 स्थान पर दर्ज है या फिर उसकी फोटो की गुणवत्ता खराब है, उन्हें सुधारा जाएगा। ये कार्य 5 जनवरी तक चलेगा और 6 जनवरी को सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दावे आपत्ति लिए जाएंगे। 8 फरवरी को सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, जिसके आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। मेट्रो के लिए अलवर से आए 426 मीट्रिक टन स्टील बनेंगे 2 ब्रिज, जल्द होगी असेंबली। रानी कमलापति स्टेशन से एम्स के बीच मेट्रो के प्रायोगिक कॉरिडोर का काम अंतिम चरण में है। अब हबीबगंज नाके के पास डीआरएम ऑफिस से रानी कमलापति के बीच स्टील ब्रिज का निर्माण बाकी है। इसके लिए राजस्थान के अलवर से 626 मीट्रिक टन स्टील के पार्ट व गर्डर भोपाल पहुंच गए हैं। अब इनकी असेंबलिंग की जाएगी। इसके बाद उन्हें पिलर के ऊपर चढ़ाया जाएगा। बता दें कि डीआरएम ऑफिस से आरकेएमपी के बीच 2 स्टील ब्रिज बिछाए जाने हैं। इनमें पहला ब्रिज नर्मदापुरम सड़क के ऊपर होगा, जिसका वजन करीब 226 मीट्रिक टन, लंबाई 48 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर होगी। बालाघाट में फिर एक्टिव हुए नक्सली, पर्चे लगाकर जनता का किया अभिवादन, जांच जारी। बालाघाट जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सुंदरवाही मार्ग पर अस्पताल से थोड़ा आगे नक्सली बैनर और पर्चे मिले हैं, जिसमें नक्सलियों ने जम सिंह दुर्वे और कॉमरेड कमलू के वर्कफोर्स द्वारा किए गए एनकाउंटर को एक्सपोज करने के लिए जिले की जनता का अभिवादन किया है। बता दें कि जीआरपी डिविजनल कमेटी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा लगाए गए बैनर और पर्चे में नक्सलियों ने जिले के आईजी संजय कुमार और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के बारे में उल्लेख किया है। बता दें कि नक्सलियों द्वारा लगाए गए बैनर और पर्चे में पहली बार हिंदी संदेश के साथ ही उसका अंग्रेजी अनुवाद भी लिखा है। इंदौर आरटीओ में 11 महीने में 1.73 लाख वाहन पंजीकृत, केवल नवंबर में ही 26,000 वाहनों की बिक्री के मामले में इंदौर इस वर्ष अव्वल है। आरटीओ में 11 महीने में 2.25 लाख के करीब वाहन पंजीकृत हो चुके हैं, जो गत वर्ष की अपेक्षा 9,500 से अधिक है। इसमें सबसे अधिक 2 पहिया और कारें पंजीकृत हुई है। अपने नवंबर में 26,000 से अधिक वाहन पंजीकृत हुए हैं। परिवहन विभाग इंदौर ने राजस्व वसूली के साथ वाहनों का पंजीयन भी खूब किया।
भोपाल के छोटे तालाब में एथलीट्स को प्रोत्साहित करने के लिए बोट रैली, कई खिलाड़ी पहुंचे। राजधानी भोपाल आने वाले समय में खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाला है। इस अवसर पर पैरा एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए छोटे तालाब के बोट क्लब पर SAI द्वारा एक बोट रैली का आयोजन रविवार को किया गया। इसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कई एथलीटों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में अभिषेक सिंह चौहान, विष्णु सुधाकरण, संजीव शर्मा, PS बुंदेला समेत कई लोग शामिल रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में 35 सुजाना कैनन और कयाकिंग नाव पर प्रतिभागियों ने भाग लिया। सीएम ने दी सत्यचंडी महायज्ञ में आहुति, पत्नी साधना सिंह भी रही साथ मौजूद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को 7 दिवसीय सत्यचंडी महायज्ञ में शामिल हुई। उनकी पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ मौजूद रही। दोनों ने महायज्ञ की पूर्णाहुति में आहुति दी। राजधानी भोपाल के नेहरू नगर में स्थित करुणाधाम आश्रम में पिछले 7 दिनों से सत्यचंडी महायज्ञ किया जा रहा था। इसका समापन हवन पूजन व भंडारे के साथ हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ यह मंत्रोच्चारण के साथ पूजन अर्चन कर आरती की। इसके साथ ही उन्होंने करुणाधाम आश्रम के प्रमुख गुरुदेव सुदेश शार्णिल्य महाराज से आशीर्वाद भी लिया। ओरछा में श्री राम विवाह महोत्सव 15 दिसंबर से श्री राम राज्य सरकार की बारात निकलेगी। बुंदेलखंड की अयोध्या के नाम से विख्यात राजोराम की नगरी ओरछा में 15 से 17 दिसंबर तक पारंपरिक श्री राम विवाह महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस मंगल बेला पर धार्मिक नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। जगह जगह तोरण, द्वार और मंगल कलश सजाए जाएंगे। मंदिर व्यवस्थापक एवं तहसीलदार सुमित कुमार गुर्जर ने बताया कि श्री राम जानकी महोत्सव का शुभारंभ 15 दिसंबर शुक्रवार को गणेश पूजन के साथ होगा। 16 दिसंबर को यजमान के रूप में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा द्वारा मंदिर के प्रधान पुजारी रमाकांत शरण महाराज, मंदिर के पुरोहित पंडित वीरेंद्र विदुआ द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत मंडप अच्छादन पूजन किया जाएगा। फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विद्यार्थी 26 दिसंबर से करा सकेंगे पंजीयन। मध्य प्रदेश में फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विद्यार्थी 26 दिसंबर से पंजीयन करा सकेंगे। तकनीकी शिक्षा विभाग ने एक बार फिर काउंसलिंग की तैयारी शुरू की है। इसमें 24 से 30 दिसंबर की समय सारणी बनाई गई है। ये सोमवार को DTE की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। इसके तहत B फार्मा, D फार्मा और M फार्मा में खाली सीटों पर प्रवेश मिलेगा। DTE ने फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाले उन कॉलेजों को अधिसूचना जारी कर दी है जो सत्र 2023-2024 में संचालित काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सके थे। कॉलेजों से कहा गया है कि वे काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। गजलक्ष्मी राजयोग में होगी नए साल की शुरुआत। नए साल 2024 की शुरुआत होने वाली है। 1 जनवरी को पंचमी तिथि दिन सोमवार रहेगा। इस दिन आयुष्मान योग बनेगा। ज्योतिष आचार्य सुनील चोपड़ा ने बताया कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को उल्टी चाल से बाहर निकलते हुए सीधी चाल चलने लगेंगे। यानी नए साल 2024 से गुरु बकरी से मागरी हो जाएंगे। साल की शुरुआत में गजलक्ष्मी योग बनेगा। साल 2024 के शुरू होने से पहले गुरु के मागरी होने से गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। तानसेन समारोह के दौरान देश विदेश से आए पर्यटक घूम सकेंगे शहर की विरासत। विश्वविख्यात अखिल भारतीय तानसेन समारोह के दौरान देश विदेश से आने वाले पर्यटक शहर की विरासत देख पाएंगे। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट आर्कियोलॉजी टूरिज्म कल्चरल काउंसिल ने टूरिस्ट आइटिनरी तैयार की है। ये टूर 5 दिन का होगा, जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग लोकेशन पर पर्यटकों को ले जाया जाएगा। इसे हेरिटेज वॉक नाम दिया गया है। ये प्रस्ताव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट ने बनाया है, जिसे मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को भेज दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश को 3 जोन में बांटकर तैयारी करेगी भाजपा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के बाद अब पार्टी प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव की गंभीरता से तैयारी करने के लिए प्रदेश पदाधिकारियों को कहा है। लखनऊ में रविवार को सभी राज्यों के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में पहुंचे मध्य प्रदेश के नेताओं से उन्होंने अलग से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण भी जाने, वहीं साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश को 3 जोन में बांटकर तैयारी करने को कहा है। हर जोन में 2 प्रभारी होंगे। उपचुनाव के लिए आदेश जारी, रैली प्रदर्शन के लिए लेना होगी अनुमति। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर कलेक्टर व जिला दंड अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985, मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 और आयुक्त अधिनियम 1989 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के वास्ते उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता पंचायतों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। मध्य प्रदेश कोलाहल अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण नियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के हथियार और विस्फोटक सामग्री का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करेगा। फैकल्टी की जानकारी नहीं देने वाले कॉलेजों की संबद्धता खत्म करेगा VU। निजी कॉलेजों को लेकर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय प्रबंधन सख्ती बरतने जा रहा है। जो कॉलेज 2 महीने में ये नहीं बता पाए कि उनके यहाँ किस विषय में कितने नियमित फैकल्टी हैं, ऐसे 110 निजी कॉलेजों को बीते 4 दिसंबर को DTE ने संबद्धता खत्म करने की चेतावनी दी थी। हालांकि अभी तक करीब 65 कॉलेजों ने जानकारी दे दी है। शेष कॉलेजों के पास 14 दिसंबर तक का समय बचा है। अगर ये कॉलेज जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं तो इनकी संबद्धता समाप्त कर दी जाएगी। वंदे मेट्रो ट्रेन की स्वीकृति से RRTS के प्रोजेक्ट पर असमंजस। इंदौर से उज्जैन के बीच रेल मंत्रालय द्वारा वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने की योजना को लेकर रेल मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। ऐसे में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा
इंदौर से उज्जैन के बीच रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत मेट्रो चलाने की योजना का प्रोजेक्ट रोका जा सकता है। गौरतलब है कि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इंदौर के लवकुश चौराहे से उज्जैन महाकाल मंदिर तक करीब 44 किलोमीटर हिस्से में RRTS की योजना बनाई है। वहीं इसमें इंदौर से उज्जैन सिटी तक एलिवेटेड मेट्रो व उज्जैन सिटी में महाकाल मंदिर तक सघन बसाहट होने के कारण अंडरग्राउंड मेट्रो की योजना है। इंडिया गठबंधन अगले 7-8 दिनों में करेगा बैठक, सीट शेयरिंग समेत इन मुद्दों पर होगा मंथन। विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक अगले 7 से 8 दिनों में होने वाली है। कांग्रेस के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में कॉमन प्रोग्राम और सीट शेयरिंग पर बातचीत होने वाली है। इस बैठक में विपक्षी दल बैठकर ये तय करेंगे कि चुनाव के लिए कॉमन एजेंडा क्या होने वाला है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसका मकसद बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को हराना है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि पार्टी को लगता है कि अब उनके पास 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। कचरा वाहन चालकों की हड़ताल पर जाने से चरमराई व्यवस्था। नगर निगम के कचरा वाहनों के चालक एक बार फिर हड़ताल पर चले गए हैं। 2 दिनों से वाहन चालक कचरा संग्रहण वाहनों को नहीं चला रहे हैं, जिसके चलते शहर में संग्रहण व्यवस्था चरमरा गई है। हालांकि नगर निगम ने अपने वाहन चालकों से शनिवार को 25 कचरा संग्रहण वाहनों को वार्डों में भेजकर कचरा संग्रहण करवाया है। उल्लेखनीय है कि ठेकेदार द्वारा अनुबंधित वाहन चालक पिछले कुछ समय से पुराना वेतन नहीं मिलने के कारण परेशान है। कुछ समय पूर्व में नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के ठेकेदार द्वारा नियुक्त वाहन चालकों ने हड़ताल कर दी है। शहर में बढ़ता जा रहा आवारा कुत्तों का आतंक। प्रतिदिन 20 लोग बन रहे कुत्तों का शिकार। उज्जैन में पिछले 10 माह में कुल 5632 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटकर घायल किया और अस्पताल का रास्ता दिखाया है। इस मान से प्रतिमाह का औसत आंकड़ा 563 और प्रतिदिन का आंकड़ा 20 के लगभग होता है। जिला अस्पताल में आवारा कुत्तों के काटने पर रेबिस के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसका मरीज को अलग अलग समय के अंतराल में कुल 3 इंजेक्शन लगवाने होते हैं। DAVV में स्नातक पाठ्यक्रम की पूरक परीक्षाओं के लिए OMR शीट का संकट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम प्रथम व द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षा होना है, मगर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सामने OMR शीट को लेकर संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि भुगतान नहीं होने से एजेंसी ने शीट का सप्लाई बंद कर रखा है। अब परीक्षा में विद्यार्थियों की तुलना में सीट की संख्या काफी कम है। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने केंद्र बनाए गए कॉलेजों सीट की संख्या के बारे में पूछा है, ताकि विद्यार्थियों और शीट का अंतर पता लग सके। अधिकारियों के मुताबिक फाउंडेशन विषय के पेपर को हल करने के लिए विद्यार्थियों को शीट की आवश्यकता पड़ती है। करारी हार के कारणों की तलाश। अचल बार कांग्रेस नेता बुलाया जा रहा है दिल्ली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के कारण जानने के लिए अचल बार नेताओं को दिल्ली बुलाया जा रहा है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव को सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाया है। इस निवाड़ सहित अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर जानकारी दी जाएगी। इसी कड़ी में अजय सिंह, उमंग सिंगार, जीतू पटवारी सहित अन्य नेताओं को बुलाकर भी जानकारी दी जाएगी। प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा कांग्रेस केवल 66 सीट ही जीत सकी है। वोट प्रतिशत भी 0.49% घटा है। सभी अंचलों में पार्टी को नुकसान हुआ है। आज सोमवार को तय हो सकता है मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री। शाम 4 बजे होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को लेकर पिछले एक सप्ताह से जारी संशय आज सोमवार विधायक दल की बैठक में समाप्त होने की उम्मीद है। शाम 4 बजे मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में होने वाली बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव हो सकता है, जो प्रदेश का नया मुख्यमंत्री होगा। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा प्रमुख डॉक्टर के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा भी केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर उपस्थित रहेंगे। पर्यवेक्षक सोमवार सुबह आएंगे।